इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हो तो बिना क्वेश्चन आंसर के आपकी कॉन्वर्सेशन तो कंप्लीट नहीं हो सकती। अब आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों से भी इंग्लिश में बात करोगे, और जब लोगों से आप इंग्लिश में बात करोगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ही करना होगा। अब किसी स्ट्रेंजर से आप मिल जाओगे तो सबसे पहले क्या पूछोगे, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ क्यों आए हो। ये जो सेंटेंसेज आप बोलते हो ना, ये सारे WH फैमिली वर्ड्स से बनते हैं। लेकिन अगर आप WH फैमिली वर्ड्स को सीखना चाहते हो तो आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको टेंसेज, मॉडल्स, बाकी सब जो हमारे ग्रामर रूल होते हैं उन्हें पहले आपको सीखना होगा, तभी आप WH फैमिली वर्ड्स को सीख पाओगे, क्योंकि उन सारे ग्रामर का यूज़ हमारे WH फैमिली वर्ड्स में पड़ता है। तो चलिए धीरे धीरे तो वो सारी मैं आपको क्लियर करवाऊंगी पूरा टेंसेस के साथ। तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स का फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसे बनाया किस फॉर्मूला के थ्रू जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स लगाने होते हैं। WH फैमिली वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, ये सारे जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इसी से आप अपने क्वेश्चन का स्टार्टिंग करते हो। ओके, स्टार्टिंग में ही आपको ये लगाने होते हैं ऐसे वर्ड्स। उसके बाद आपको इनमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि टेंसेज, मॉडल्स और भी हमारे जितने ग्रामर रूल होते हैं सभी की, तो वही सारे हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ लगाने होंगे। यानी कि मॉडल के अकॉर्डिंग आपका कैन, कुड, शुड, वुड, ये सारे मॉडल वर्ब, इज, हैज, हैव, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इन सारे का यूज़ हम WH फैमिली वर्ड्स की बात करेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट मतलब तो आपको पता है कि जो कार्य को करता है, जैसे राम स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाने का काम राम कर रहा है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है उसका जिक्र करेंगे। लाइक ये सारे सब्जेक्ट होते हैं हमारे। उसके बाद आपको वर्ब लगाने होंगे। वर्ब यानी कि जो एक्शन, जो हमारे सेंटेंसेस में क्रियाएं होती है उन्हें हमें यूज़ करना होता है। अगर क्रियाएं हैं तो हम यूज़ करेंगे, यानी कि अगर एक्शन हो रहा तो हम यूज़ करेंगे, एक्शन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे। ऑब्जेक्ट में मैंने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है ना। ऑब्जेक्ट वे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कार्य करता है। जैसे राम पत्र लिख रहा तो पत्र लिखने का काम किस पे हो रहा है, पत्र पर हो रहा, तो ऑब्जेक्ट तो आपके कुछ भी आ सकते हैं जो आपके सेंटेंसेस में है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिटन इंग्लिश की बात करो, स्पोकन में इसकी ज़रूरत नहीं होती है लेकिन रिटन में पड़ती है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए एक एक करके हम सारे WH फैमिली वर्ड्स को क्लियर करते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन के साथ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं इसे इरेज कर लेती हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसे प्रोनाउंसिएशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा WH फैमिली वर्ड्स है वो है व्हाट। यहाँ पर आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन दिख रही होगी, आप सही से प्रोनाउंस करना। व्हाट का मतलब होता है क्या। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना पूछने के लिए आप व्हाट वर्ड का जब यूज़ करते हो ना अपने सेंटेंसेस में, यानी कि आप सूचना पूछते हो। जैसे व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो यहाँ क्या कर रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, फिर व्हाट आर यू डूइंग, या व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड का जो यूज़ करते हो वो इन्फॉर्मेशन पूछना होता है, तब हम करते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, अब आपको उसका नाम नहीं पता तो आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो ना, आप जानकारी चाहते हो, उसका नाम जानना चाहते हो, तो आप बोलोगे व्हाट इज़ योर नेम। आपको फार्मूला याद है, फार्मूला के थ्रू ही तो हमने बनाया है। ओके, नेक्स्ट है आप क्या करते हैं। फार्मूला पहले पढ़ लीजिएगा कैसे फार्मूला, उसके बाद आप इसे ट्रांसलेट कीजिएगा। आप क्या करते हैं, ये सेंटेंसेस आप करते हैं, ये हमारे प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। देखिए मैं आपको फॉर्मूला दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, इससे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। आप फॉर्मूला से मैच कर लीजिएगा। और एक बात, यहाँ डू देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो गाइस ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब जो कि प्रेजेंट सिंपल में हमारे लगता है ना, डू डज, उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया। और यहाँ पर करने के सेंस में हमने यहाँ पर डू का यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट है तुम क्या चाहते हो, व्हाट आर यू वॉन्ट, व्हाट डू यू वॉन्ट, सॉरी आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वॉन्ट। नेक्स्ट है आप क्या ढूंढ रहे हो, कोई कुछ ढूंढता है तो हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि वो क्या ढूंढ रहा है, तो हम बोलेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। नेक्स्ट है आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप व्हाट का यूज़ कर लगाइएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ।
नेक्स्ट है हमारे when। when का मतलब देखिए यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख रखी है when। when का मतलब होता है कब या जब, दोनों का सेंस बताऊंगी, कब जब दोनों के सेंस में। कब का यूज, कब जब हम यूज करते हैं ये WH फैमिली वर्ड से, और जब यानी कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, जैसे आस्क अबाउट टाइम, टाइम जानना होता है तब हम वहाँ पर when का यूज करते हैं। ये जैसे बातें बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, वह कब गया, वह कब आया, वो कब, मैम आप कब से पढ़ा रही हो, आप कब तो जो पूछते हो ना, तो आपकी लाइव कब आती है, तो गाइस कब के लिए आप when का यूज़ करोगे, when did he leave, वह कब गया, when did he leave। हम कब जाएंगे, फ्यूचर का सेंटेंस है तो हम क्या बोलेंगे, हम कब जाएंगे, हम बोलेंगे when will we go, when will we go, हम कब जाएंगे, when will we go। हम कब खा सकते हैं, when can we eat, सकते हैं can का यूज मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, हम कब खा सकते हैं, when can we eat। वे कब जाएंगे, इसे हम बोलेंगे, ये भी फ्यूचर का सेंटेंस है, हम वे कब जाएंगे, वे लोग की बात हो रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे when will they go, when will they go, वे कब जाएंगे। मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, तो हम बोलेंगे when can I call you, ये सकता हूँ यानी कि मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे can का, when can I call you। ओके, तो when का यूज़ करेंगे जब हमें टाइम जानना होता है, तब हम वहाँ पर when का यूज़ करते हैं। वो तो WH फैमिली वर्ड्स का रूप में हमें यूज़ किया है स्टार्टिंग में, लेकिन कब का जो when होता है ना, इसे हम जब के सेंस में भी यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, जब टाइम जानना होता है। जैसे कि आप ऐसे सेंटेंसेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होंगे ना, जब वो आएगा तब मैं ही जा सकता हूँ, जब वो आएगा, जब से आपके सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। ये एक तरह से ना, ये आपका कंजंक्शन में भी यूज़ किया जाता है, when का यूज़ हम कंजंक्शन में भी करते हैं। ओके, जैसे हम बोल सकते हैं आई कैन गो ओनली आफ्टर, तब मैं जा सकता हूँ, when he comes, जब वो आएगा। ओके, अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो आएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो गाइज मैंने कंजंक्शन की वीडियो में बताई हूँ, मैंने कंजंक्शन की वीडियो में बताया है कि जब आपको कंजंक्शन यूज़ करना होगा, जिस वाले सेंटेंसेस में कंजंक्शन यूज़ होता है, वो सेंटेंस भले का फ्यूचर का हो, लेकिन उसे प्रेजेंट सिंपल में ही बनाया जाता है। ओके, तो ये फ्यूचर का है, लेकिन फिर भी हम इसे प्रेजेंट सिंपल में ही बनाएंगे। नेक्स्ट है जब चाहो जाओ, जब चाहो जाओ तो हम बोलेंगे गो when you want, go when you want, जब चाहो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है जब वो आए मुझे बताना, लेट मी नो, मुझे बताना, लेट मी नो when he comes, जब वो आए, जब वो आए तब मैं जाऊंगा, आई विल गो when he comes। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो when का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट हमारा है विच का यूज़, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिख रखी है, विच का यूज़ हम करते हैं कौन सा के सेंस में, आस्क अबाउट चॉइस, जब हमें किसी की चॉइस जाननी होती है, यानी कि उसकी पसंद के बारे में जानना होता है, तब हम वहाँ पर विच का यूज़ करते हैं। जैसे आपका बैग कौन सा है, अब आपको पता नहीं है कि उसका बैग कौन सा है, तो आप चाहते हो, उससे पूछना चाहते हो कि भाई आपका बैग कौन सा है, आप चॉइस कर लीजिए, है ना, आप पसंद कर लीजिए, आपका बैग कौन सा है, विच इज़ योर बैग, आप कौन सा पसंद करेंगे, आप कौन सा पसंद करेंगे। आपने बहुत सारे दिखा दिए, जो भी आप सामान खरीदने गए हो, मैंने बहुत सारा दिखा दिए, अब मैं आपसे पूछूंगी ना कि आपको कौन सा पसंद है, आप कौन सा पसंद करोगे, तो मैं बोलूँगी विच वन विल यू प्रेफर, विल यू प्रीफर, आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रीफर, कौन सा अच्छा है, विच इज़ बेटर, आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, हमारी गाड़ी कौन सी है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, मुझे कमेंट में चेक कराना। ओके, आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वांट, ठीक है। तो जब चॉइस पूछनी होगी तो वहाँ पे विच का यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसलिए ये लिख रखा है ताकि आप इसे इस सेंस के थ्रू याद करो, हिंदी मीनिंग भले कुछ भी आए, लेकिन आप वहाँ पर देखना अगर चॉइस आ रही है तो ही आप विच का यूज़ करना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेयर, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। अब इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें आस्क अबाउट प्लेसेस, यानी कि जगह के बारे में पूछनी होती है, तो हम वेयर का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, यानी कि मैं जगह जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ रहते हैं। ओके, आप कहाँ जा रहे हैं, यानी कि मैं जगह जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बोलूँगी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है।
आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ जाना चाहते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो, ठीक है। तो वेयर का यूज़ करेंगे कहाँ के सेंस में, यानी कि जब हमें जगह के बारे में जाननी होती है। नेक्स्ट है हमारा वाई। वाई का मतलब होता है क्यों या क्यों, क्यों क्यों दोनों, रीज़न, आस्क अबाउट रीज़न, रीज़न यानी कि कारण जानने के लिए हम वहाँ पर वाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, यानी कि आप रीज़न जानना चाहते हो। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, जैसे मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो आप मुझसे रीज़न जानना चाहते हो कि मैम आप इंग्लिश क्यों सिखा रहे हो। अब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, रीज़न जानना चाहती हूँ। किसी को जॉब चाहिए, कि सबका ड्रीम होता है कुछ ना कुछ, तो मैं रीज़न जानना चाहती हूँ कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, ठीक है। तो क्यों आया, यानी कि वाई का यूज़ करेंगे। तुम ये क्यों कह रहे हो, वाई आर यू सेइंग दिस, आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप झूठ क्यों बोलते हैं, तो मैं बोलूँगी वाई डू यू लाई, वाई डू यू लाई, या फिर वाई डू यू टेल अ लाई, आप झूठ क्यों बोलते हो, टेल अ लाई या फिर लाई, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। वह क्यों रो रहा है, वाई इज़ ही क्राइंग, आप यह क्यों कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी आप ये क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस। तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी, तुम आज खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी टूडे, ओके। तो इस तरह से आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हुज। हुज का यूज़ किया जाता है किसका या जिसका के सेंस में, यानी कि किसका। जब आस्क अबाउट पोजीशन, किसी के पोजीशन को जानना होता है, कि जैसे कि पोजीशन यानी कि हक। जैसे मान लो मेरी बुक छूट गई है, स्कूल में मेरी बुक छूट गई है, ठीक है, कहीं मैंने रखा था वो छूट गई। तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने बुक को देखा कि किसी का बुक है, अब आप बुक उठाकर आप पूछ रहे हो कि ये बुक किसका है, तो आपके सेंटेंसेस में किसका आ रहा है ना, यानी कि आप ये पूछना चाहते हो ना कि ये बुक किसका है, इस बुक पे अधिकार किसका है, यानी कि आप उसका अधिकार जानना चाहते हो, उस बुक के मालिक के बारे में आप जानना चाहते हो, यानी कि वहाँ पे आप हुज का यूज़ करोगे, ठीक है। ये किसकी पेंसिल है, यानी कि इस पेंसिल पे अधिकार किसका है, हुज पेंसिल इज दिस। तो याद रखिएगा, जब आप पोजीशन की बात करोगे, किसी के अधिकार की बात करोगे, तो वहाँ पे हुज का यूज़ होगा। यह किसका दोस्त है, यह किसका दोस्त है, तो हम बोलेंगे हुज फ्रेंड, हुज फ्रेंड इज ही, या फिर यह किसका भाई है, हुज ब्रदर इज ही, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। यह किसकी कार है, हुज कार इज दैट, यह किसका है, यह किसका है, तो हम बोलेंगे हुज इज दिस, हुज इज दिस, यह किसका है, हुज इज दिस। यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन, या फिर हुज पेन इज दिस, कुछ भी बोल सकते हो। हुज के साथ पेन आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अलग करके भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट सेंटेंसेस है, कैसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हु का मतलब होता है कौन, किसने, यानी कि यहाँ पे हम बात करें आस्क अबाउट पीपल, यानी कि लोगों के बारे में सोचना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कौन है वहाँ, अब हॉरर मूवी वगैरह तो आपने देखा होगा, हॉरर मूवी में ज़रा सा किसी का आहट आ जाता है, तो हम ये जो एक्टर वगैरह होते हैं वो बोलते हैं ना कौन है वहाँ, यानी कि कौन है वहाँ, यानी कि हु इज़ देयर, मतलब वहाँ पे कौन व्यक्ति है, आप ऐसा जानना चाहते हो ना, कौन लोग है, कौन व्यक्ति है, कौन पर्सन है, तो वहाँ पे हु का यूज़ करेंगे, हु इज़ देयर। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो हम बोलेंगे हु आर यू, मतलब तुम कौन हो, तुम कौन से व्यक्ति हो भाई, तो हम बोलेंगे हु आर यू। तुम्हारा पसंदीदा अभिनेता कौन है, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब कुछ हो गया है, आप पूछ रहे हो इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, तो हम बोलेंगे हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मतलब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कौन आ सकता है, हु कैन कम, यानी कि लोग के बारे में जानकारी चाहिए होगी, तो वहाँ पर आप हु का यूज़ करोगे। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, आप सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को करता है उसके बारे में आप जानना चाहते हो, सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो, जो कि यहाँ पे नहीं दिया रहता है, ठीक है। जैसे कौन आ सकता है, तो यहाँ क्या सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, नहीं आता है यहाँ पर सब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे या कैसा,
ये आस्क अबाउट प्रोसेस या मैनर, यानी कि कोई प्रक्रिया जानना चाहते हो, तुमने ये कैसे किया, आपने कोई काम कर दिया, बहुत बड़ा सा काम कर दिया, मतलब आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, तो कैसे मैं बोल रही हूँ ना कि तुमने ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, यानी कि किस प्रक्रिया, किस मेथड के थ्रू आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो जब हम किसी प्रोसेस के बारे में, मैनर के बारे में, मेथड के बारे में जानना चाहते हो ना, तो वहाँ पे आप हाउ का यूज़ करते हो। आप कैसे, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, आप कैसे, यहाँ पे कोई प्रोसेस, प्रक्रिया नहीं चल रही है, ठीक है। हाउ आर यू, इससे तो हम बोलते ही हैं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मतलब किस तरह, किस तरीके से मदद कर सकता हूँ, आप ये पूछना चाहते हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो हाउ का यूज़ किया जाता है जब हम किसी मैनर, प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। यह कैसा था, हाउ वॉज इट, आपकी परीक्षा कैसी थी, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम कैसा था, हाउ वॉज योर एग्ज़ाम। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। ओके, तो किसी प्रोसेस, प्रक्रिया की बात करोगे तो वहाँ पे हाउ का यूज़ करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे हूम, किसको, किससे या जिसे। आस्क अबाउट पीपल, जैसे हु में हमने आस्क अबाउट पीपल, यानी कि हु में भी हम लोगों ने पीपल के बारे में जानना चाहा और हुम में भी पीपल। तो याद रखिएगा, हु में आपका सब्जेक्ट नहीं आ रहा था, है ना, कौन है वहाँ, तो वहाँ पे सब्जेक्ट तो था ही नहीं, है ना। तो हु में सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन हुम में सब्जेक्ट होता है। जैसे तुम किससे, यहाँ पर 2 बार यूज हो गया, तुम किससे बात कर रहे हो, यानी कि किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, कौन बात कर रहा है, तुम, यानी कि सब्जेक्ट का जिक्र तो हमने कर दिया ना। तो हम बोलेंगे हु आर यू टॉकिंग टू। आप किसे भेजेंगे, कौन भेज रहा, आप भेज रहे, तो मैंने आपका जिक्र कर दिया, आप किसे भेजेंगे, हम बोलेंगे whom will you send। आप किसे भेजेंगे, मतलब कोई चीज़ है आप भेजना चाहते हो, तो मैं आपसे पूछूंगी whom will you send, आप किसे भेजोगे। नेक्स्ट है आप किसके साथ गए थे, with whom did you go। with whom आपका एक अलग सा WH फैमिली वर्ड्स है जो आगे मैं आपको कवर करवाऊंगी। नेक्स्ट है आप किससे मिलना चाहते हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ओके, आपने किसे देखा, whom did you see। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे हाउ मैनी और हाउ मच में तो अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है। तो हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। काउंटेबल नाउन, यानी कि जिसे आप काउंट कर पाओगे उसके लिए आप हाउ मैनी का यूज़ करना। जैसे कि आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है, तो आप मेरी वीडियो को गिन सकते हो ना, कि मैंने 1 वीडियो देखी है, 2 वीडियो देखी है, 5 वीडियो देखी है, आप गिन सकते हो मेरी वीडियो को। तो जिसे आप गिन सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, यानी कि उसमें आपको हाउ मैनी का यूज़ करना है। हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज़ हैव यू सीन। यहाँ कितनी बॉटल है, बॉटल को भी जैसी बात है गिन सकेंगे, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ कितनी बॉटल है, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी बॉटल्स, हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर, यहाँ कितनी बॉटल्स है, हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर। वह कितने दिनों से घर नहीं आया, वह कितने दिनों से घर नहीं आया, तो दिन को आप गिन पाओगे, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी डेज हैज़ ही नॉट कम होम। तुम्हें कितनी सेब चाहिए, यानी कि सेब को आप गिन सकते हो, है ना, सेब को हम काउंट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वॉन्ट, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वॉन्ट, आपको कितना सेब चाहिए, तो एप्पल्स को हम गिन सकते हैं। तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट। तो काउंटेबल नाउन, जैसे बातें काउंटेबल नाउन रहेगी तो वहाँ पर आपको हाउ मैनी का यूज़ करना है। बट अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन रहता है, यानी कि जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आपको यूज़ करने हैं हाउ मच का। काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मैनी, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते वहाँ पर हाउ मच। जैसे आपके पास कितना ज्ञान है, तो क्या आप अपने नॉलेज को काउंट कर सकते हो कि आपके पास 1 नॉलेज है या 2 नॉलेज है, नहीं काउंट किया जा सकता। तो हम बोलेंगे हाउ मच नॉलेज डू यू हैव। हाउ मच हमने यूज़ किया क्योंकि हम ज्ञान को नहीं गिन सकते। तुम्हें कितना पानी चाहिए, तो पानी को हम गिन नहीं सकते, हम बोलेंगे हाउ मच वाटर। लिक्विड फॉर्म है ना, इसलिए हम गिन नहीं सकते, हम बोलेंगे हाउ मच वाटर डू यू नीड। आपको कितना
पानी चाहिए। हाउ मच वाटर डू यू नीड, मतलब आपको कितना पानी की ज़रूरत है, आप ऐसा कहना चाहते हो। ठीक है, आप कितना कुछ जानते हो, तो क्या आप जितना कुछ जानते हो मुझे गिन के बता सकते हो? नहीं, उसे काउंट नहीं किया जाता, ज्ञान को काउंट नहीं किया जा सकता। हाउ मच डू यू नो, यहाँ कितना तेल गिर गया है, ये सेंटेंस आप बनाइएगा। तुम्हारे पास कितना समय है, हाउ मच टाइम यू हैव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। आस्क अबाउट डिस्टेंस, यानी कि दूरी पूछने के लिए, डिस्टेंस दूरी पूछने के लिए हम हाउ फार का यूज़ करते हैं। जैसे आपका घर कितना दूर है, यानी कि आप डिस्टेंस जानना चाहते हो कि यहाँ से आपका घर कितना दूर है, डिस्टेंस जानना चाहते हो तो हाउ फार का यूज़ करेंगे। हाउ फार इज़ योर होम। आप कितनी दूर, आपका घर कितनी दूर था, आपका घर कितनी दूर था, तो हम बोलेंगे हाउ फार वॉज योर होम, वॉज योर होम। आपका घर कितनी दूर था, हाउ फार वॉज योर होम। तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो, हाउ फार कैन यू रन। आपका कॉलेज कितना दूर है, हाउ फार इज़ योर कॉलेज। आपकी स्कूल कितनी दूर है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, यानी कि दूरी बतानी हो, यानी कि डिस्टेंस बतानी हो तो हाउ फार का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट हुम। अबाउट हुम यानी कि किसके बारे में। आस्क अबाउट पर्सन, पर्सन के बारे में। देखिए याद रखिएगा, अबाउट हुम मैंने इससे पहले WH फैमिली वर्ड्स, ये 60 डे ग्रामर रूल में मैंने इससे पहले भी WH फैमिली वर्ड्स पे वीडियो ला रखी हूँ, लेकिन उसमें मैंने बेसिक सारे यूजेस बताए हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी मैंने उसमें नहीं दिया है, इसीलिए दोबारा ये क्लासेस लेकर आ रही हूँ। लेकिन उनमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था अबाउट हुम और अबाउट वॉट में, है ना। अबाउट हुम और अबाउट वॉट में, ये दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। पहला अबाउट हुम, अबाउट हुम का मतलब होता है पर्सन, याद रखिएगा, हुम मीन्स पर्सन और वॉट मीन्स नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो हुम मतलब पर्सन, अबाउट हुम आएंगे यानी कि पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, वह किसके बारे में तुम्हें बता रही थी, यानी कि किस पर्सन के बारे में बता रही थी, तो हम बोलेंगे अबाउट हुम वॉज ही टेलिंग यू, पर्सन के बारे में बात करें। ओके, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, यानी कि किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, तो हम बोलेंगे अबाउट whom आर यू टॉकिंग, आर यू टॉकिंग। आप किसके बारे में बात करो, यानी कि किस पर्सन के बारे में बात करो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। आप किसके बारे में जानते हो, अबाउट हुम डू यू नो। किसके बारे में आपने ये पढ़ा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, किसके बारे में उसने ये लिखा, अबाउट हुम डिड शी राइट दिस। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे विद हुम। मैंने बताया था ना आगे कि मैं विद हुम के बारे में विद हुम के बारे में आपको बताऊंगी। अब देखिए याद रखिएगा, हुम जहाँ भी आ जाता है, ठीक है, हुम जहाँ भी आ जाता है यानी कि आप बात करते हो पर्सन की। हुम किसी के साथ, अबाउट हुम, विद हुम, बाय हुम, कुछ भी आपका किसी के साथ भी हुम आ जाता है, यानी कि आप समझ जाओगे वहाँ पर आप पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, विद साथ में आ गया, यानी कि साथ का सेंटेंस आएगा विद के साथ। विद का मतलब होता है साथ, किसके साथ, किस पर्सन के साथ। आप किसके साथ रहते हो, विद हुम डू यू लिव, यानी कि किस पर्सन के साथ रहते हो। आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, हम बोलेंगे विद हुम डू यू स्टडी, डू यू स्टडी, विद हुम डू यू स्टडी। आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, विद हुम डू यू स्टडी। आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो, आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो, यानी कि किस पर्सन के साथ सीख रहे हो, विद हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप किसके साथ हो, मतलब अभी आप किसके साथ हो, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ओके, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है वह किसके साथ यहाँ आएगी, विद हुम विल शी कम हियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे फॉर हुम। अब हुम आ गया तो मैंने बताया कि हुम जिसके साथ भी आएगा आपको यूज़ करने होंगे उसके साथ। एक मिनट, हुम मतलब पर्सन, फॉर हुम यानी कि किसके लिए, किस पर्सन के लिए। जैसे आपने कोई गिफ्ट लाया, मैंने पूछा ये किसके लिए है, यानी कि किस पर्सन के लिए है। ओके, तुम किसके लिए यहाँ आ रही हो, यानी कि किस पर्सन के लिए आ रही हो, तो फॉर हुम आर यू कमिंग हियर। आपने किसके लिए ये मोबाइल खरीदा, तो हम बोलेंगे फॉर हुम यू बॉट दिस मोबाइल, यू बॉट दिस मोबाइल।
देखिए, अगर आप स्पीकिंग के लिए आप ऐसे यूज़ करना चाहते हो तो आप ऐसे बिल्कुल सेम बना सकते हो, फॉर हुम यू बॉट दिस मोबाइल, या फिर अगर आप ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपका डिड लग जाएगा और यहाँ पर आपका बाय हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो फॉर हुम डिड यू बाय दिस मोबाइल। ठीक है, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन अगर आप स्पीकिंग के लिए सिर्फ यूज़ करना चाहते हो तो आप ऐसे ही बोल सकते हो फॉर हुम यू बॉट दिस मोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट है, आप वहाँ किस व्यक्ति के लिए जा रहे हो, फॉर हुम आर यू गोइंग देयर। आप इंग्लिश किसके लिए सीख रहे हो, फॉर हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश। आपने यह किसके लिए किया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फॉर व्हाट। फॉर व्हाट यानी कि किस लिए, रीज़न। अब व्हाट आ गया तो यहाँ पर हम किसी पर्सन के बारे में नहीं बात करें, यहाँ पर नॉन लिविंग। याद रखें, किसी इशू, इंफॉर्मेशन, याद है ना, आस्क अबाउट इन्फॉर्मेशन। व्हाट का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन चाहते हो। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे कि आप किस लिए इंग्लिश सीख रहे हो, नॉर्मली आप रीज़न जानना चाहते हो या फिर आप बोल सकते हो आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो। ठीक है, कि वह इंग्लिश क्यों सीख रहा है, आप जानकारी जानना चाहते हो, तो आप बोलोगे फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर हम पर्सन के बारे में नहीं बात करें, यहीं पर अगर हम हुम का यूज़ कर देते यानी कि ये पर्सन में हो जाता कि आप किस व्यक्ति के लिए इंग्लिश सीख रहे हो। ठीक है, हुम आ गया यानी कि व्यक्ति और व्हाट आ गया यानी कि आप जानकारी चाहते हो। ठीक है, वह आप वहाँ किस लिए जा रहे हो। ठीक है, जानकारी आप चाहते हो, तो आप बोलोगे फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर। आप वहाँ किस लिए जा रहे हो, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर। तुमने ये गाना किस लिए गाया, फॉर व्हाट डिड यू सिंग अ सॉन्ग। तुमने यह किस लिए किया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। तुम यह किस लिए करोगे, फॉर व्हाट विल यू डू इट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर यानी कि कहाँ से। अब वेयर आ गया यानी कि प्लेस के बारे में जानना चाहते हो, और फ्रॉम का मतलब तो आपको पता है, ये प्रीपोजिशन है, से इसका हिंदी मीनिंग आता है ना। आपने यह कहाँ से खरीदा, मतलब किस जगह से खरीदा, आप ये जानना चाहते हो, है ना। तो आप बोलोगे फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट। आप कहाँ से हो, ये सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप कहाँ से हो, हम बोलेंगे फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू। या फिर ये सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम, फ्रॉम का यूज़ लास्ट में भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो फ्रॉम वेयर यू आर, सॉरी फ्रॉम वेयर आर यू, आर यू। ठीक है, हम बोलेंगे फ्रॉम वेयर आर यू या फ्रॉम आर यू वेयर, सॉरी वेयर आर यू फ्रॉम, या फ्रॉम का भी यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तुम कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। मैं कहाँ से कपड़े खरीद सकता हूँ, फ्रॉम वेयर कैन आई बाय क्लोथ्स। वह कहाँ से है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे अबाउट व्हाट। अबाउट व्हाट का मतलब होता है किस बारे में। यहाँ पर देखिए किस बारे में, अगर मैंने अबाउट हुम भी आपको बताया था ना, और मैंने बार बार एक ही बात मैंने जिक्र किया था, हुम मतलब होता है पर्सन। ठीक है, हुम का मतलब पर्सन। अगर आप अबाउट के साथ हुम लगा दे रहे यानी कि आप पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, और अबाउट के साथ व्हाट लगा दे रहे यानी कि किसी इशू, मैटर, इंफॉर्मेशन चाहते हो, जैसे किस बारे में वो तुम्हें बता रही थी, आप वो जानना चाहते हो, वो बात जानना चाहते हो, आप वो जानकारी जानना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे पर्सन के बारे में नहीं बात हो रही है, हम बोलेंगे अबाउट व्हाट वाज शी टेलिंग यू। आप किस बारे में बात कर रहे हो, आप किस बारे में बात करो, तो हम बोलेंगे आप जानकारी चाहते हो, हम बोलेंगे अबाउट व्हाट वर यू टॉकिंग, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, आर यू टॉकिंग, मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हो, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग। नेक्स्ट है, आप किस बारे में लिखोगे, अबाउट व्हाट विल यू राइट। तुमने यह किस बारे में सुना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। वह किस बारे में बोल रही थी, अबाउट व्हाट वाज शी टॉकिंग। तो गाइस ये थी हमारी, मैंने टोटल आपको 20 WH फैमिली वर्ड्स आपको इस वीडियो में, 20 नहीं 19 WH फैमिली वर्ड्स मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर करवाया। गाइस पहले इतना ही WH फैमिली वर्ड्स नहीं होते हैं, अगर आपको पूरे WH फैमिली वर्ड्स की लिस्ट चाहिए ना, तो मैंने
पहले की वीडियो में बना रखी हूँ। आप 60 डेज ग्रामर रूल में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, WH फैमिली वर्ड्स करके लिखा होगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल तो नहीं दिया है, लेकिन पूरे WH फैमिली वर्ड्स की लिस्ट है आपको, जहाँ पर 60 WH फैमिली वर्ड्स सीखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, वो कंडीशन बताया कि किस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप सिर्फ इतना ही WH फैमिली वर्ड्स को एग्जाम्पल के थ्रू लर्न कर लेते हो, बिलीव मी आप किसी से भी आसानी से कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, किसी स्ट्रेंजर से भी आसानी से आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो अगर आप इतना WH फैमिली वर्ड्स जान गए। ओके तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह से देखिए, WH फैमिली वर्ड सीखना यानी कि आपको टेंसेस मॉडल्स की नॉलेज भरपूर होनी चाहिए। तो अगर आप टेंस सीखना चाहते हो या मॉडल सीखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे मॉडल्स वाली वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक पे कंफ्यूजन है, चाहे वो पॉजिटिव वर्ब हो, कंजंक्शन हो, टेंसेज हो, इंपेरेटिव सेंटेंसेज हो, कुछ भी हो, आप सर्च करोगे ना, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेज आपको सीखना है तो आप सर्च करना इंपेरेटिव सेंटेंसेज बाय प्री इंग्लिश क्लासेस, आपको वो मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में आपको भरपूर मिल जाएगा, या पॉडकास्ट में चले जाना, वहाँ 60 ग्रामर रूल्स होगा, 30 डेज ग्रामर रूल होगा और 15 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लासेस होगी। पॉडकास्ट में आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल सकता है, लेकिन आपको सीक्वेंस बाय आप सीखोगे तभी आप कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में कर पाओगे। थोड़ा सा अपना टाइम दोगे, खुद के लिए अपना टाइम दोगे, आप पॉडकास्ट जिस भी पॉडकास्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हो, चाहे वो 60 ग्रामर रूल्स हो या 30 डेज का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो या 15 डेज का हो, कोई सा भी हो, बस पहले आपको ग्रामर सीखना है तो ग्रामर वाला कोर्स को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में जाइए। देखिए मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो ना, आप पक्का इंग्लिश बोल पाओगे। अगर आप अपने एक दिन में सिर्फ एक ही वीडियो देते हो, यानी कि आप 30 डेज में बहुत ही अच्छी अंग्रेजी आप बोल सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।